आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह होयसलेश्वर साम्राज्य और चोल साम्राज्य के बारे में जो है कि हम आपको जानकारी देंगे। वैसे हम इसके जो है कि दो भाग बनाए, ये तीसरा भाग जो है कि होयसला साम्राज्य जो है किस तरह से उसका विस्तार हुआ, किस तरह से जो है कि उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ जीती थी और किस तरह से जो है कि उन्होंने जो है कि आज भी लोग जो है कि होयसला साम्राज्य और चोल साम्राज्य की रणनीतिक और राजनीतिक लड़ाइयों के बारे में जो है कि बातें किया करते हैं, या फिर उनके बारे में जो है कि इतिहासकारों ने जो है कि कई सारे जो लेख लिखे हैं अलग अलग, वो जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जो भारत के इतिहास में जो है कि एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है आज भी। तो किस तरह से उन्होंने ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी उसके बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे और बताएं किस तरह से वो सारी चीज़ें हुई। तो आइए चलते हैं उस विषय में जानने के लिए। चोल साम्राज्य और होयसला साम्राज्य जो है कि दो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, जो आपस में कई सारे जो है कि उनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। उसमें जो है कि उन्होंने होयसला जो साम्राज्य हुआ करता था, उनके जो है कि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी। उनके जो है कि नेता और जो है कि उनके जो प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा थी, जो लड़ाई के हर विषय में जो है कि अपने जो है कि सैनिकों को सिखाया करते थे कि किस तरह से जो है कि तलवार भाला, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपनी जो है कि सुरक्षा किस तरह से करनी, वो सारी चीज़ें जो है कि उनके पास जो नेता हुआ करते थे वो बहुत ही सक्षम हुआ करते थे इन सारी चीज़ों में। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आर्थिक दृष्टि भी बहुत अच्छी थी। उसमें जो है कि सैन्य बल, और जब आर्थिक दृष्टि किसी सेना की जो है कि बहुत अच्छी हुआ करती है, तो उनके सैन्य बल जो है कि बहुत ही अच्छे हुआ करते हैं। ऐसा जो है कि आज भी जो है कि देखा जाता है। तो उस वक्त जो है कि चोल साम्राज्य जो हुआ करते थे, उनके जो नेता हुआ करते थे, वो जो है कि उनके जो सैनिक हुआ करती थी, उन सैन्य बल जो हुआ करते थे, उनमें जो है कि उन्हें जो है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। मतलब उन्हें जो है कि अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दी गई थी किस तरह से लड़ाई या फिर अपना बचाव करना है, और किस तरह से जो है कि रणनीति होनी चाहिए जब आप लड़ाई में जाते हैं। तो दो पड़ोसी राज्य में जो है कि ये, और इसके जो है कि होयसला साम्राज्य में अंदरूनी लड़ाइयाँ होने के बाद भी जो है कि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने चोल साम्राज्य को कई बार जो है कि हराया था। और जो है कि उन्होंने अपनी जो है कि होयसला साम्राज्य है कि वो अपने किस तरह से उसने विस्तार किया, इसके बारे में जो है कि हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आप यहाँ तक पहुँचे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। होयसला साम्राज्य जो है कि कई तरह में हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धार्मिक तौर पर जो है कि बहुत ही मजबूत माना जाता है, जिसकी जो है कि जैसे कि हमने बताया कि वो जो है कि आप उनकी जो आज की जो इस वक्त में जो अभी भी जो मंदिरें हैं या फिर उनके जो स्मारक है, उसमें आप जो है कि ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। होयसला साम्राज्य अपने चोल राजाओं में जो है कि जो लड़ाइयाँ हुआ करती, बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ मानी जाती हैं, और जो भारत के इतिहास में जो है कि अद्भुत एक घटना मानी जाती है। इतिहास के बहुत ही सारी चीज़ों में जो है कि उन्होंने आकार दिया, उस वजह से उनकी किस तरह से उनकी रणनीति हुआ करती थी, उन सभी के बारे में जो है कि उन्होंने यह सारी चीज़ें जो है कि घटनाएं जो है कि आज भी अलंकित की गई। इतिहास में जो है कई सारी जो है कि किताबें इन सभी के बारे में जो है कि लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जो है कि जानने लायक भी है, क्योंकि उस वक्त की जितनी भी घटनाएं हुआ करती थी बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हुआ करती थी, किस तरह से ये सारी चीज़ें घटनाएं जो है कि हुआ करती थी, इस बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। इतिहास को आकार देने के बाद भी जो है कि इस लड़ाई में न केवल दोनों राजाओं के बीच जो है कि राजनीतिक और सैन्य शक्ति गतिविधियाँ जो हुआ करती थी, उन्होंने पूरी तरह से इस बात को बदल दिया, और जो है कि पूरी तरह से अपनी जो है कि शिक्षा, जो सैन्य शक्ति थी, उसे बढ़ाने में जो है कि दोनों राज्य लगे हुए थे। लेकिन इसमें भी जो है कि जो उनके नेता थे वो अलग अलग तरीके के अपनी सैन्य शक्तियों को जो है कि बढ़ावा देते थे। कहा जाता है कि बल्कि इन राजाओं ने जब अपनी सैन्य शक्ति गतिशील को बदल दिया, और बल्कि इसके जो है कि परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय शक्ति संरचना में जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। और होयसला साम्राज्य और चोल राजाओं के
दोनों ही जो है भारत के शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक हुआ करते थे। होयसला साम्राज्य ने जो है कि दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया था, जबकि चोल राजाओं ने जो है कि पूर्वी और दक्षिणी भारत में जो है कि अपना साम्राज्य जो है कि पूरी तरह से उसमें जो है कि अपना बढ़ोतरी यानी प्रभाव डाल किया था। दोनों राजाओं की अपनी अपनी विशिष्ट जो है कि विशेषताएं हुआ करती थी, और शासन काल जो है कि शासन की जो प्रणाली हुआ करती थी, उन्होंने जो है कि उनकी सफलता और पतन में जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी भी राज्य में जो है कि अगर उसमें आर्थिक गतिविधियां जो बहुत अच्छी होती तो उनकी सैन्य शक्ति मजबूत हुआ करती है, और सैन्य शक्ति मजबूत हुआ करती है तो शिक्षा प्रणाली और जो है कि और सभी चीज़ें जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे सैन्य शक्ति हो गई या संस्कृति हो गई या फिर शिक्षा हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सभी को जो है कि मजबूती मिलती है एक तरह से, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आइए इस लड़ाई के कारणों का पर जो है कि नज़र डालते हैं कि किस तरह से होयसला साम्राज्य ने जो है कि अपने आप को अपनी जो है कि विस्तार किया था, और चोल राजाओं के बीच जो है कि इनकी लड़ाई के मुख्य रूप जो है शक्ति और प्रभाव में जो है कि एक संघर्ष का जो दोनों के बीच था वो कितना देर तक और कब तक चला, तो किसकी जीत होती थी ज़्यादातर और किसकी हार, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोनों साम्राज्य जो है कि अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे, ये बात तो सही है, और अपने जो है कि पड़ोसियों पर जो है कि प्रभाव बढ़ाना जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। इस लड़ाई में कई सारे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी पहले भी, जिनमें से एक प्रमुख लड़ाई जो है कि आज भी बताई जाती है, वो कहा जाता है काकतीय और चोल राजाओं के बीच जो है कि लड़ाई जो है कि जिसके विषय में जो है कि इतिहासकारों ने लिखा है, और उसके बारे में जो है कि ये कहा जाता है कि काकतीय और चोल राजाओं के बीच की लड़ाई, इस लड़ाई में जो है कि होयसला साम्राज्य की सेना ने जो है कि चोल राजाओं को जो कि सेना को जो है कि बुरी तरह से हरा दिया था। होयसला साम्राज्य की जीत के पीछे कई कारण थे, और जिनमें से उनकी रणनीतिक जो सैन्य रणनीति हुआ करती थी उसकी नेतृत्व जो थी वो बहुत ही अच्छी तरह से की गई थी। उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि उसके जो है कि सैन्य बल जो है कि काफ़ी ताकतवर हुआ करते। इस लड़ाई में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई, जिनमें से एक प्रमुख जिस तरह से इस लड़ाई को जीती है उन्होंने, और उनकी जो क्षमता की क्योंकि सैन्य शक्ति अच्छी थी, होयसला साम्राज्य की सैन्य रणनीति हुआ करती थी वो बहुत ही प्रभावशाली हुआ करती। उन्होंने जो है कि अपने सैनिकों और जो है कि साहसिक दलों से जो है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन किया था, और नवनीतम सैन्य तकनीकों को जो है पूरी तरह से लैस थे। मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उस वक्त उन सभी से जो है कि उनके प्रशिक्षित किया गया था, और उन्हें जो है कि हर चीज़ जो है कि चलाना जो है कि उन्होंने सिखाया था। इसके अलावा जो है कि होयसला साम्राज्य के नेता जो है कि बहुत ही कुशल थे, जिन्होंने अपने सैनिकों का जो है कि नेतृत्व बहुत ही बढ़िया तरीके से यानी प्रभावी ढंग से जो है कि किया था। चोल राजाओं की हार के पीछे जो कई कारण थे। इस कारण का यह पता लगाया गया कि जो है कि उनकी सेना का हौसला जो है कि पूरी तरह से पस्त हो चुका था। उनके हारने की वजह यही नहीं थी, बल्कि होयसला साम्राज्य की सेना के मुकाबले जो है कि वो बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। इसके अलावा चोल राजाओं की जो नेता थे वो बहुत ही उतने कुशल नहीं थे कि लड़ाई के लिए जिस तरह से उनकी हार हुई थी। इतिहासकारों का मानना है कि जिस तरह से पूरी तरह से हार हुई थी चोल राजाओं की, तो उसमें जो उनके और भी जो नेता हुआ करते थे, जो लड़ाका हुआ करते थे, उन जो है कि इतने प्रशिक्षित नहीं हुआ करते थे, उन्हें इतने सारी लड़ाइयों का जो है कि अनुभव नहीं हुआ करता। जबकि होयसला साम्राज्य के जो लड़ाके हुआ करते थे, वो जो सैन्य बल हुआ करता था वो बहुत ही साहसिक ढंग से जो है कि इन सभी चीज़ों को सीखता गया, और जो है कि अपनी जो है कि सीमा को जो है कि विस्तार करता गया। इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो है कि पूरी कुशलता से जो है कि चोल साम्राज्य को पूरी जो है कि बुरी तरह से जो है कि हरा दिया। चोल राजाओं के हार के पीछे कई कारण थे। एक कारण यह था कि उनके जो है कि आर्थिक स्थिति जो है कि वो सही नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि होने के बाद जो है कि आप ये कह सकते हैं कि चोल राजा जो थे वो कई सारे जो है कि होयसला साम्राज्य से जो है कि लड़ाइयाँ हार चुके थे। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप होयसला साम्राज्य ने जो है कि अपना जो है कि और भी विस्तार करते गए, और जो है कि पूरी तरह ज़्यादातर के जो है कि
उन्होंने फिर उसके बाद अपनी संस्कृति और कई सारी चीज़ों जैसे मंदिर स्मारक हो गए, इन सभी को जो है कि बनाने में अपना जो है कि और भी विकसित करते गए चोल साम्राज्य के। तो इन सभी में जो है कि ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे स्मारक आप देख सकते हैं, पूरी तरह से आपको यहाँ पर जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही ये सारी चीज़ें जो है कि अभी ये तो 100 ही मंदिर बताए गए, बाकी और भी सारे थे जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस वक़्त जो है कि उनके सैन्य बल और रणनीति जो थी उनकी प्रभाव कितना हुआ करता था, उनके सैन्य तकनीकी जो हुआ करते थे वो। तो चोल साम्राज्य के पास जो है कि तकनीक भी नहीं हुआ करती थी और उनके पास जो है कि अच्छे लीडर नहीं हुआ करते थे जो अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकें और जो है कि सामने वाली जो सेना है उसे हरा सके। इस तरह से जो है कि उनका प्रभाव नहीं पड़ पाता था जब वह लड़ाइयाँ में जाते थे। लड़ाई में जब जाते हैं तो नेतृत्व करने वाली जो दोनों ही सेनाएं जो है कि बहुत ज़ोर शोर से लड़ती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने अगर उनका जो है कि मुखिया कमज़ोर हो तो फिर वो जो है कि सेना पूरी तरह से लड़ नहीं पाती सही तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी होयसला साम्राज्य की। जब ये सारी रणनीति जो लड़ाइयाँ में जो हुआ करती थी उसमें बहुत ही जो है कि पूरी तरह से हार चुकी थी। तो इस तरह से कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि होयसला साम्राज्य की जीत के पीछे जो है कि कई सारे जो कारण हुआ करते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ करती, जैसे आर्थिक शक्ति, रणनीतिक स्थिरता। उनका मानना है कि होयसला आर्थिक स्थिति से एक बहुत ही मजबूत सैन्य बल हो जो है कि बनाने के लिए इस लड़ाई में परिणाम स्वरूप जो है कि होयसला साम्राज्य में जो है कि अपनी शक्ति का विस्तार किया और क्षेत्रीय शक्ति को जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन में जो है कि लाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हुआ करती थी। इन लड़ाइयों का महत्व इस बात की जो है कि इशारा करता है, इसके भारतीय इतिहास का आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस लड़ाई में न केवल दो साम्राज्यों के बीच रणनीतिक और सैन्य शक्ति को जो है कि बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय शक्ति का भी संरक्षण किया था। तो आप बता सकते हैं कि मुझे कि ये जो है कि जो मैंने आपको चोल साम्राज्य के बारे में या फिर होयसला साम्राज्य के बारे में जो बताई है वो कहाँ तक सही है? क्योंकि कई सारे लोगों का अलग-अलग जो है कि इतिहासकारों का अलग-अलग मत है इसमें। कई लोगों का जो है कि उनकी जो है कि कई सारी बातें अलग हैं। तो कई सारी किताबों में जो है कि अलग-अलग तथ्य लिखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको आकर्षित करती हैं कि होयसला साम्राज्य और चोल साम्राज्य के बारे में जो है कि हम और भी गहरी तरह से जानकारी हासिल करें। जितनी भी जानकारी हासिल होगी हम आपको इस आने वाली वीडियो में जो है कि बताएँगे। तो आपको कोई भी जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे।